यह है रूस की एयरफोर्स का सबसे मजबूत फाइटर जेट। इस फाइटर जेट का इस्तेमाल रूस ने सीरिया के खिलाफ जंग में भी किया था। अब यूक्रेन के खिलाफ भी इसी का इस्तेमाल हो रहा है और ये विमान फाइटर जेट कम बॉम्बर के रोल में भी आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से रूस के 10% सुखोई लड़ाकू विमान क्रैश हो चुके हैं। ऐसे में आज बात होगी रूस के सुखोई 34 के बारे में कि आखिर सुखोई 34 कितना खास है और इसकी बनावट इसे कैसे खास बनाती है। ट्विन इंजन वाला सुखोई 34 बेहद ताकतवर है। ट्विन सीट ऑल वेदर सुपरसोनिक मीडियम रेंज फाइटर जेट। इसके अलावा ये बॉम्बर और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। सुखोई 34 ने पहली बार 1990 में सोवियत वायुसेना के लिए उड़ान भरी थी। बाद में इसे साल 2014 में रूसी वायुसेना में कुछ मॉडिफिकेशन के बाद शामिल किया गया था। सुखोई 34 लड़ाकू विमान अपने एडवांस एवियोनिक्स, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम के अलावा स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और वेपन सिस्टम से लैस है। रूस का सुखोई 34 लड़ाकू विमान Su-27 फ्लैंकर को अपग्रेड करके बनाया गया है। मौजूदा वक्त में इस लड़ाकू विमान को सिर्फ रूसी वायुसेना ही ऑपरेट करती है, यानी दुनिया के और किसी देश के पास ये विमान नहीं है। Su-34 में बख्तरबंद कॉकपिट है, जिससे हमले के दौरान अंदर बैठे पायलटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। रूस ने सुखोई 34 लड़ाकू विमान के कुल 147 यूनिट्स का निर्माण किया है, जो सभी रूसी वायुसेना में अभी ऑपरेशनल हैं। सुखोई 34 लड़ाकू विमान की लंबाई 23.34 मीटर है, विंग स्पैन 14.7 मीटर है और ऊंचाई 6.9 मीटर है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये रूसी बॉम्बर Tu-22M का एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि ये विमान न केवल स्ट्राइक करता है बल्कि बड़े बॉम्ब्स को ले जाकर कहीं भी आसानी से गिरा सकता है। सुखोई 34 को बनाने की शुरुआत साल 1980 में हुई। 1990 में पहला प्रोटोटाइप तैयार हुआ और फिर इसने उड़ान भरी थी। सुखोई 34 का मॉडल सुखोई 27 विमान पर बिल्कुल बेस्ड है और ये उसी का एडवांस्ड वर्जन है, लेकिन इसकी रेंज और इसका पेलोड कैपेबिलिटी Su-27 से कहीं ज्यादा है। 1980 में सुखोई को बनाने का काम शुरू हुआ, क्योंकि तब सुखोई 24 को रिप्लेस करने की तैयारी थी। तब सोवियत संघ को एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए था जो न केवल फाइटर जेट हो बल्कि बॉम्बर का भी काम करे। उस जमाने में सुखोई 27 एक बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता था, जो कि लंबी उड़ान भरने में सक्षम था। इसके बाद बारी आई सुखोई 34 की। इस प्रोजेक्ट का नाम था T-10V, लेकिन 1980 के आखिरी तक इस प्रोजेक्ट को कई राजनीतिक वजहों से बंद कर दिया गया। बाद में साल 2014 में इसमें कई बदलाव करके इसे रूसी वायुसेना का हिस्सा बनाया गया। सुखोई 34 पहली बार जब बनकर तैयार हुआ तो 28 दिसंबर 1994 को इसने पहली उड़ान भरी थी। तब इसमें कई सारे बदलाव किए गए थे, जैसे इसमें नया फायर कंट्रोल सिस्टम था, नया रडार था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली बहुत सारी चीजें इसमें नई डाली गई थी, जो कि पहले मिसिंग थी। डिजाइन के लिहाज से बात करें तो सुखोई 27 और सुखोई 30 के मॉडल से बिल्कुल सुखोई 34 मेल खाता है। इसका विंग स्ट्रक्चर, टेल, इंजन नेसेलेस बिल्कुल एक तरह के हैं, लेकिन ये बेहद शानदार और खतरनाक है। इसका हवा में मैन्यूवर करने का तरीका इसे और भी घातक बनाता है। सुखोई 34 में लगे हैं 2 सैटर्न AL-31 FM1 टर्बोफैन इंजन, जो इसे बेहतरीन ताकत देते हैं और इसकी रफ्तार को 0.18 मैक तक लेके जाते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये मैक 1.8 से ज्यादा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, लेकिन रूस इसे कागजों पर सिर्फ 1.8 तक ही सीमित रखता है। हालांकि ये स्पीड के मामले में सुखोई 27 से पीछे है, लेकिन ये अपने पूरे वेपन्स को लोड करके तकरीबन 4000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और अगर आगे और उड़ान भरनी हो तो इसे हवा में भी रिफ्यूल कर सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट काफी खास है। इसका नॉइज लेवल भी बहुत कम है, क्योंकि सुखोई 27 को अपग्रेड करने के बाद इसके नॉइज लेवल को काफी रूस ने कम किया है। इसमें कई सारे बदलाव किए गए, जिससे हवा में इसके रिएक्शन टाइम पर काफी असर पड़ा। इस विमान में 2 टेलफिन्स है, जो कि Su-27 पर आधारित है। इसके अलावा इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिस पर 12,000 से लेकर 14,000 किलोग्राम तक के हथियार आसानी से लोड हो सकते हैं। इसमें रशियन प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स भी आसानी से इस पर लग जाते हैं। अगर हम इस फाइटर जेट के स्टैंड ऑफ वेपन रेंज की बात करें तो ये 250 किलोमीटर तक है, यानी ये 250 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन पर निशाना लगाकर उसे मारकर खत्म कर सकता है। इसमें खास तरह का खिवनी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर लगा है, जो इसे दुश्मन के रडार से बचाता है और दूसरे तरह के खतरों को आसानी से जैम कर देता है।
सुखोई 34 फ्लैंकर फैमिली का हिस्सा है, जिसमें आगे का नोज बिल्कुल खास डकबिल की तरह होता है, जिसकी वजह से इसके फ्यूसलाज का डिजाइन बहुत अलग होता है और ये केबिन के अंदर बहुत खास तरह की सुरक्षा और कंफर्ट देता है। सुखोई 34 में जो सीट लगाई गई है वो है एनपीपी ज़वेडा K36DM। ये आसानी से इजेक्ट हो सकती है। इसके अलावा इस कॉकपिट को ऐसा बनाया गया है कि अगर कभी भी इस विमान पर कोई दूसरा विमान हमला करता है तो पायलट को बेहद कम नुकसान या बेहद कम चोट आएगी। बहुत खास तरीके से इसको सिक्योर किया गया है। यह विमान तकरीबन 32,800 फीट की ऊंचाई से आसानी से ऑपरेट कर सकता है और ये अब तक के जंगों में अपनी काबिलियत को दुनिया को दिखा चुका है। फिलहाल यूक्रेन के साथ चल रहे रूस के ऑपरेशन में यही विमान इस्तेमाल हो रहा है और ये यूक्रेन को काफी चोट पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।